बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय अध्यक्ष जी को। धन्यवाद सुरेश जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। झुग्गी वासी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, झुग्गी वासियों के सम्मान में, झुग्गी वासियों के सम्मान में, झुग्गी वासियों के सम्मान में। आज यहाँ झुग्गी सम्मान यात्रा बादली विधानसभा के इस उद्घाटन और यात्रा के शुभारंभ के मौके पर यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा के सांसद, मेरे बड़े भाई आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय दुष्यंत गौतम जी का हम लोग अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। पार्टी के महामंत्री, यात्रा के संयोजक श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे जिले के जुझारू अध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे प्रभारी और पूर्व मेयर भाई योगेंद्र चंदौलिया जी, यहाँ से हमारे निगम पार्षद सुरेंद्र सिंह खरब जी, हमारे जिले के महामंत्री विनोद भारद्वाज जी, सुनील मित्तल जी, रविंद्र शर्मा जी, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष ठाकुर लल्लू सिंह जी, झुग्गी झोपड़ी सेल के संयोजक सुशील चौहान, नीरज तिवारी जी, और मंडल की अध्यक्षा बहन ममता शर्मा जी, मीडिया के हमारे प्रदेश के साथी ब्रजेश राय जी, नेहा शालिनी, और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक बवाना से वेद प्रकाश जी, और यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हमारी बहनें, प्यारे बच्चों और भाइयों, ये झुग्गी सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 20 लाख से अधिक जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता मैदान में है। इसके लिए हम लोग आए थे और इस झुग्गी सम्मान यात्रा से बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर गरीब की बात, आखिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करने के लिए कोई पार्टी क्यों आगे आ रही है। अभी जब से झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू हुई है, वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, वो कांग्रेस के लोग हों, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचनाओं से आदेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के भाइयों से, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आजादी के 75 साल में 60 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन क्या गरीबी को हटा पाए? गरीबी तो नहीं हटा पाए, लेकिन गरीबों को हटाने का काम जरूर कांग्रेस ने किया। और ये दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की बात करते थे, जो आम आदमी की बात करते थे, जो गरीब आदमी की बात करके लोगों के बीच काम करने की जिन्होंने नाटक किया था, 7 साल हो गए उनको सरकार में। लेकिन आज झुग्गी झोपड़ी की हालात हम देखते हैं। आप ये बताइए, इतनी बहनें इकट्ठी हैं यहाँ पर, क्या किसी को साफ पानी मिल रहा है? मिल रहा है साफ पानी? साफ पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। टैंकर माफिया अलग से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि पानी देने का काम किसका है? किसका है पानी देने का काम? दिल्ली सरकार और केजरीवाल साहब जो कहते थे हम तो आम आदमी की बात करते हैं, हम तो गरीब की बात करते हैं, हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करते हैं। अभी महरौली विधानसभा में मैं कल 2 दिन पहले था, वहां एक जय हिंद कैंप है, तो वो सारे हमारे पास आए, बोले कि माननीय दुष्यंत गौतम जी है, वो कह रहे हमें तो 10 रुपए यूनिट बिजली का खर्चा देना पड़ रहा है, बिल देना पड़ रहा है। ये दिल्ली सरकार की असलियत है कि दिल्ली में रहने वाले जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन पर किस तरह से अत्याचार, किस तरह से भ्रष्टाचार ये दिल्ली सरकार कर रही है। आप ये बताइए, क्या दिल्ली के अंदर कोई नया राशन कार्ड गरीबों को बन रहा है? नया राशन कार्ड बनाया जा रहा है? नहीं बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था हम राशन कार्ड बनाएंगे, लेकिन वो राशन कार्ड नहीं बना पाए। हाँ, उन राशन कार्ड के नाम पर उनके एक मंत्री ने क्या क्या किया है सबको पता है। राशन कार्ड के नाम पर बहनों का शोषण करने का काम आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने किया था, और इसके लिए आम आदमी में वो जो विधायक और जो बाद में मंत्री बनाया गया, सबको पता है उसका क्या नाम है। ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, ये वही मुख्यमंत्री है। मैं बहनों से पूछना चाहता हूँ, वो केजरीवाल ने कहा था कि हम ना तो सुरक्षा लेंगे, ना हम बंगला लेंगे और ना हम गाड़ी लेंगे। आप ये बताइए, उन्होंने गाड़ी ली, लंबी गाड़ी ले ली, गाड़ियों का काफिला चल रहा है, और बंगला भी ले लिया, सुरक्षा भी ले ली, और अब और तो और उस बंगले के ऊपर पता कितने करोड़ से स्विमिंग पूल बनवाया। अपने घर की छत पे कितने करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाया है? बताइए, कितने करोड़ की लागत से बनवाया है? 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में पानी की लाइन डालने के लिए उनके पास न पैसे हैं, न नियत है, न नीति है। ये ड्यूसुफ जो उनका डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 200 करोड़ रुपए का अभी भ्रष्टाचार किया है ड्यूसुफ में, FIR दर्ज हो गई है। और ये जो ड्यूसुफ जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उसका काम है झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाले लोगों के लिए नाली, सीवर, खड़ंजा, सड़क बनाने का काम है। लेकिन आप ये बताइए, झुग्गी झोपड़ी में न सड़क है, न पानी है, न वहाँ सीवर है, और पानी की कोई निकासी नहीं है। उनके लिए राशन की व्यवस्था करने का काम, राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे। इन सबका पर्दाफाश दिला करने के लिए और झुग्गी झोपड़ी वालों को न्याय और अधिकार की बात करने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली। और मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक योजनाएं झुग्गी झोपड़ी गरीबों के लिए की है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जिसमें गैस सिलेंडर कनेक्शन और गैस चूल्हा दिया जाएगा, अभी इस यात्रा में समापन पे किया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था मोदी जी ने की है। 10,000 रुपए तक के उनके पैसों की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था की है। ये काम भी मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन देना, और इसके साथ साथ सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 2 लाख रुपए तक का बीमा, ये भी सुनिश्चित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहुत सारी योजनाएं हैं। आज उन सब योजनाओं को लेकर आपके बीच आया हूं, आपके सम्मान की, आपके अधिकार की बात करने के लिए। मैं समझता हूं दिल्ली के अंदर जो सरकार है उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया। उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि हम तो सरकार में सत्ता के लिए आए थे और अब
हद हो गई। एक घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के समय, कहा था किराएदारों को किराया देंगे, कहा था ना जो किराएदार हैं उनको हम किराया देंगे, जो भर नहीं सकते उनको क्या किराया मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल ने किसी को किराया दिया? किसी सरकार, केजरीवाल सरकार ने किसी को नहीं दिया। ये वादा खिलाफी इनकी नियत है, इनकी आदत है। और अब ये जाके उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और दिल्ली में गरीबों की कोई सुध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपके अधिकार की, आपके सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और ये लड़ाई जारी रहेगी। झुग्गी वासियों का सम्मान, जिन्होंने देश दिल्ली के लिए काम किया है। आज जब कोई हमारा झुग्गीवासी की तबीयत खराब होती है तो फैक्ट्री बंद हो जाती है। दिल्ली के निर्माण और विकास में उनका जो योगदान है, उनकी सम्मान को, उनकी पहचान को बढ़ाने के लिए आज आदेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने बहुत ही जुझारू, कर्मठ और भारतीय जनता दिल्ली प्रदेश के ही नेता रहे हैं और आज हमारे बीच में बड़ी गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम देख रहे हैं और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। ऐसे बड़े भाई श्रीमान दुष्यंत गौतम जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय दुष्यंत गौतम जी। भारत माता के, भारत माता के। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप जी, उत्तर पश्चिमी जिले के अध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी, यहाँ के पटवारी आदरणीय भूपेंद्र चंदोलिया जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्षदगण और सामने बैठे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झुग्गियों का सम्मान तो है, सही मायने में ये लड़ाई आपके अधिकारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पर आ गई है। इस सरकार से पहले कांग्रेस ने 15 साल शासन किया। 15 साल के अंदर लगातार वो ड्रामा दिखाते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ के साथ साथ उन्होंने नाटक और ड्रामा किया। जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, आपको प्लॉट देंगे, अनेक अनेक और फार्म भरे गए। उसी प्रकार से इस सरकार ने भी हमने मुफ्त में देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, ड्रामा कर आज आपके शोषण का काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, देश और दिल्ली के लोग बड़ी कोरोना महामारी से गुजरे हैं और आप उस चीज के गवाह हैं। आप बताएं, जब कोरोना महामारी फैल रही थी, कोई आम पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास में भोजन देने के लिए आया था? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता आया था? जब आप बीमारी के कारण दर दर भटक रहे थे, जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब आपको दवाई की जरूरत थी, जब आपको मदद की जरूरत थी, यहाँ पर कोई भी नेता दिखाई नहीं दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता आपके द्वार पर भी आए, आपके घर भी आए, आपको भोजन ही नहीं, जो भी आवश्यकता पड़ी उनको आपको देने का काम किया। हमने इस महामारी के दौरान में देखा, ये सब हमारे झुग्गीवासी भाई, दिल्ली में रहने वाले अनेक और एक लोग प्रवासी कार्यकर्ता हैं। कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, अनेक लोगों को भोजन की जो समस्या हुई थी, किस प्रकार से व्यवसाय की समस्या हुई थी,
लेकिन केंद्र सरकार ने आपका दामन नहीं छोड़ा। हमने देखा उस समय के अंदर हमने देश की हर माताओं के अकाउंट के अंदर 500 रुपए डालने का काम किया, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से जो हम पैसा डालते थे वो पैसा नहीं डालने दिया गया। और एक हमारे सामने एक अनुभव आया, क्योंकि आप लोग प्रवासी कार्यकर्ता है, परवासी रहने वाले, आपके अनेकों अनेक परिवार के लोग अनेकों अनेक जगह भी रहते हैं। हमने एक वन नेशन वन राशन कार्ड चलाया कि पूरे देश का एक राशन कार्ड होना चाहिए। आप अपने राशन कार्ड में अगर यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी राशन ले सकते हैं, अगर अपने गांव जाते हैं तो उससे भी राशन ले सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने, जहाँ केजरीवाल की सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड जहाँ पर दिल्ली के अंदर नहीं चलने दिया, हमने चलाया था श्रम कार्ड चलाया था। हमारे मजदूर भाई कहीं भी काम करें देश के अंदर, कहीं भी जाएंगे वो तो उनकी श्रम का एक कार्ड होगा, लेबर का एक कार्ड होगा, जिसके माध्यम से जो उसका पेंशन कटता है, अगर वो जहाँ काम कर रहा है, जहाँ जितना काम किया है, अगर वो बिहार चला जाता है, बिहार की फैक्ट्री में काम करता है तो उसके नंबर से उसका पैसा उसको वहां पर मिल जाएगा। अगर बम्बई जाता है तो बम्बई मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार ने खाली अपने एडवर्टाइजमेंट के कारण केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं थे उसको क्रियान्वयन करने का काम नहीं किया। हम लोग कोरोना जैसी महामारी के दौरान के अंदर मुझे ध्यान है पूरे देश के अंदर मुझे जाने का मौका मिला और मैंने देखा उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड चलाया। कोई भी गरीब आदमी 5 लाख का इलाज कहीं भी करा सकता है और 5 लाख का जब हम उसको कार्ड देते हैं वो कार्ड के माध्यम से अगर उसकी माँ का इलाज 2 लाख का हो गया है तो 3 लाख का इलाज अनेक परिवार के लोग करा सकते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों ने देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर और यही नहीं जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर हमारा गरीब आदमी, अमीर आदमी हेल्थ कार्ड का एक्सटेंशन कराता है, इंश्योरेंस कराता है, जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके इलाज करा लेता है। लेकिन गरीब आदमी को सुविधा नहीं थी, हमने ये सुविधा दी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमारे गरीब भाइयों को, झुग्गी भाषियों को इस सुविधा से मुक्त करा दिया, क्योंकि उसने कार्ड फ्री बनाया। और ये कार्ड तो कार्ड जो राशन कार्ड के लिए कहकर आए थे, जो बीपीएल कार्ड के माध्यम से जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली। बार बार ये कहते रहे कि हम आपको ब्लॉक देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के अंदर लाल किले से कहा था मैं 2024 तक पूरे देश में कोई भी कच्चा मकान नहीं रहने दूंगा, जहाँ पर झुग्गी है वहाँ पर पक्का मकान दूंगा और उस मकान के अंदर गैस होगी, उस मकान के अंदर नल होगा और नल में स्वच्छ जल होगा। लेकिन बड़ा दुख होता है, दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली की जनता को देखता हूँ, पूरे देश में जब घूमता हूँ देखता हूँ प्रधानमंत्री के बनाए हुए मकानों को देखता हूँ, प्रधानमंत्री के बनाए हुए शौचालयों को देखता हूँ, प्रधानमंत्री के दी हुई गैस को देखता हूँ। लेकिन दिल्ली के अंदर झुग्गी वासियों को वैसे ही नरक का जीवन जीना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री की योजनाएं लागू नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री की योजनाएं लागू होती तो आपको आज झुग्गियों में नहीं रहना पड़ता, इनकी जगह पक्का मकान होता। क्योंकि हम पक्का मकान इसलिए नहीं देना चाहते कि हमें आपके वोट चाहिए, हम पक्का मकान इसलिए देने चाहते हैं कि हमें मजबूत भारत चाहते हैं। और मजबूत भारत जब बनेगा जब जाकर गरीब आदमी मजबूत होगा। इसलिए हम गरीब आदमी को मजबूत करना चाहते हैं। उसको जो 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया है, हमें मालूम था पहले 100 वर्ष पहले जब बीमारी आई थी इतने लोग बीमारी से नहीं मरे थे जितने भूखमरी से मरे थे। हमने फ्री राशन देने का काम किया, अनेकों अनेक योजनाएं हमने आपके लिए चलाई है। मैं आपसे ये निवेदन प्रार्थना करता हूँ, इस केजरीवाल ने बिल्कुल हमें ऐसे फंसा दिया है जैसे किसी पिंजरे के अंदर पनीर का टुकड़ा लगा दिया जाता है और चूहा आकर पनीर समझ के खाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वो बेचारा फंस जाता है, उनको और सुविधा नहीं मिल पाती। इस प्रकार से हमको फंसा कर रख दिया गया है। देश की अनेकों अनेक योजनाएं जो देश के प्रधानमंत्री चलाते हैं लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हो रही। यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, यहाँ पे अपने लिए सुविधा जुटाई जाती है और बड़ा दुख होता है जब वो केजरीवाल कहता है, मैं उत्तराखंड का कोई प्रभारी हूँ, उत्तराखंड में जाके कहता है मॉडल देखिए दिल्ली के अंदर स्कूल कैसे बनते हैं। फिर उसके साथ कहना पड़ता है
कि दिल्ली के अंदर स्कूल तो छोटा बंद हो चुके हैं, बना कोई स्कूल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं ठेके बहुत खुले, गरीबे के बच्चों को दारू का ऐड कराकर उसको बर्बाद करने का काम तो दिल्ली ने करा है। लेकिन स्कूल कोई नहीं खुले, कोई कॉलेज नहीं खुले, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, कोई राशन की दुकान नहीं खुली है। ऐसा नरक का जीवन जीने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आज हम आपके बीच में आपके जागरण के लिए आए और साथ साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिस प्रकार से आपके लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम पक्का कह रहे हैं एक दिन देश के प्रधानमंत्री के सपनों की दिल्ली, हम दिल्ली को बनाकर रहेंगे और ऐसी मॉडल दिल्ली बनाकर रहेंगे जिसके अंदर केजरीवाल जैसी का मॉडल, जो कि लगातार हमारे खून पसीने की कमाई को एडवर्टाइजमेंट के अंदर खड़ा खर्च करता है, इस जनता को जागरूक कर और उसी झाड़ू से जिस झाड़ू को लेकर है उस झाड़ू से मार मार कर तो बाहर निकालने का काम करेंगे और उस झाड़ू से ऐसी गंदगी को सफाई करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय महामंत्री जी। हमारे अध्यक्ष जी इस तरह का लूडो बच्चों को दे रहे हैं। इस लूडो में आप ध्यान से देखिए, झोंकी वालों का भाई, अभी झंडा दिखा करके हमारे अध्यक्ष जी की गाड़ी को झंडा दिखा करके माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दुष्यंत गौतम जी यात्रा का शुभारंभ करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी मैं विनोद भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि कृपया माइक लेकर के मंच पर काम करें। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी इस यात्रा, पृथ्वी सम्मान यात्रा को झंडा दिखाकर आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय महामंत्री जी और दिल्ली प्रदेश में स्वागत करूंगी। जोरदार तालियों के साथ
उन्हें गुड्डा जी में रखना बस खाली, ठीक है ना? क्या वो पहले जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के अगर पहले जा रहे हैं तो हम चल पड़े बड़ा आराम से ये देश
बस बस हाँ जी हम साथ में आप जाओ चुकी के सम्मान में आदेश मैदान में चुकी के सम्मान में आदेश मैदान में चुकी के सम्मान में आदेश मैदान में आदेश की संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं आदेश की संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ चुकी के सम्मान में आदेश मैदान में भारत माता की भारत माता की
गया? क्या हो गया? मना करवाना ढोल के लिए। वो बस अभी तक चल रही है। छोड़ दो वहाँ का छोड़ अशोक को बोल सब आधे 46 ठीक एकदम 84 45 से 47 26 11 इनका हनुमाना में BLC में इलाज कराना वरना उसके पास हमारी वीडियो हो रहा बस वाले के ऊपर बस चल रही है अभी तक ट्रैवल कर रही हूँ बस नंबर सब चीज है गंगीरी गंगीरी हल्ले कर छर्रा यहाँ कर दिया ऊपर एंगल देखो नहीं हो जाएगा 14 दिन में कार्रवाई होगी 14 दिन के अंदर कौन है क्या हमको
धीरे करो धीरे। सभी निवासियों
यहाँ जो सिर्फ